जो भी कैबिन क्रू रह चुके हैं या जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। सो यू नो, बचपन में जब बच्चों से पूछो कि क्या बनना है बड़े होके, तो सबकी एक एक ख्वाहिश होती है। सो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। क्यों? क्योंकि जब मैं अराउंड आई थिंक 4th या 5th में थी, तब हमने पहली फ़्लाइट ली थी एंड उस वक्त मैं सबको यूनिफॉर्म में देख के बहुत ज़्यादा ऐसे आई वॉज इन टोटल ऑ। और मैं तब से अपनी दीदी को बोल रही थी कि दीदी मुझे ना कैबिन क्रू बनना है, मैंने सोच लिया है मैं यही बनूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर वो कि वो यूनिफॉर्म पहन के काम पे जाते थे। सो एंड मैंने बचपन में पापा को हमेशा यही देखा था कि पापा की यूनिफॉर्म मैं आयरन करती थी और यूनिफॉर्म अच्छे से, सॉरी आज रुकावट के लिए खेद है क्योंकि आज मुझे बाहर बैठ के ही बनाना था, आज मौसम बड़ा प्यारा है। सो बिकॉज इट वॉज अ यूनिफॉर्म, सो आई वॉन्टेड टू बी अ कैबिन क्रू एंड आई बिकेम अ कैबिन क्रू। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों ने बोला अरे ट्रेनिंग एजेंसी ज्वाइन कर लो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेन करते हैं, लेकिन मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगी, जब भी फ्यूचर में हालात सही होते हैं एंड वैकेंसीज दोबारा निकलती हैं, प्लीज़ कोई ट्रेनिंग एजेंसी में अपने पैसे, अपने पापा मम्मी के पैसे बर्बाद ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई ट्रेनिंग एजेंसी ज्वाइन नहीं की थी एंड स्टिल आई डिड बिकम अ कैबिन क्रू एंड आई डिड फ्लाई फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना पड़ता है, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ता है। एंड यू नो फॉर मी सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा और मेरी सिस्टर ने बचपन से इस बात का बहुत ख्याल रखा कि दीपिका इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। माई डैड वॉज वेरी क्लियर, 2 चीज़ें, बेटा इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको पूरी दुनिया में कहीं भी सर्वाइव करवा देंगी। आई मीन ठीक है, आई नो कि और जितनी लैंग्वेजेस आपको आए उतनी बेटर है, बट वी बीइंग इंडियंस हिंदी शुड बी रियली गुड। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो बोलती है हमें हिंदी नहीं आती एंड दे आर इंडियंस, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई एम सॉरी। सो मुझे ऐसा लगता है। एंड ओह हाँ, एक्चुअली लड़कों के नेल्स पूरी तरह से क्लीन कटे हुए होने चाहिए, लड़कियों के अगर थोड़े से लंबे हैं चलेगा, ज़्यादा लंबे नहीं, प्रॉपरली पॉलिश्ड। आपके फीचर्स लाइक आप ज़्यादा मोटे नहीं हो सकते। मेरे साथ जब मैंने ओके दिस इज फन, मैं जब पहली बार गई थी इंटरव्यू देने के लिए पुणे से, मैंने जस्ट अपना 12th पास किया था एंड आई वॉज इन द 2nd ईयर ऑफ माई कॉलेज। मैं गई थी एंड आई गॉट रिजेक्टेड। क्यों दिख रहा है? इस दांत की वजह से आई डिड गेट रिजेक्टेड और मुझे बोला गया कि आप अपने वो डेंचर्स वगैरह लगवाइए और इसे ठीक कीजिए और आप नेक्स्ट टाइम आइए, वी रियली लाइक यू। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे अपने इस दांत से बहुत प्यार है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये दांत और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो मुझे नहीं निकालना था ये दांत। मैं बहुत हाफ हार्टेडली डेंटिस्ट के पास गई, मैंने पूछा कि क्या करूं मैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप लगा सकते हो पर आपका 1 साल में नहीं होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा जिद्दी वाला दांत है। तो मुझे मौका मिल गया, मैं बोला ठीक है भाई, मैं तो वैसे भी नहीं लगवाने वाली थी, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाली। और नेक्स्ट ईयर मैं ढीठ की तरफ फिर से चली गई एंड नेक्स्ट ईयर कोई और थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्हें बोला ओके जस्ट स्माइल। तो मैंने बड़े प्यार से स्माइल किया, तो उनको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला ठीक है इट इज ओके यू कैन कम एंड आई गॉट सिलेक्टेड। गेस व्हाट, मैं यहाँ बैल्कनी में बैठ के चिल्ला रही हूँ और सब लोग नीचे से ना मुझे से देख रहे हैं, बट इट्स इतना एक्साइटिंग होता है ना अपने पुराने अचीवमेंट्स या पुरानी जर्नी के बारे में दोबारा से बात करना। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आए। सो आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग फॉर जेट एंड गाइज लेट मी टेल यू, मेरे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे थे जो सिलेक्ट नहीं हुए बिकॉज या तो वो ओवरवेट थे या तो वो वेल ग्रूम्ड नहीं थे एंड पुअर थिंग उनके पेरेंट्स ने करीब 1.5 लाख, करीब कईयों ने 90,000 डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम दैट दे चोज, इतने हैवी अमाउंट्स एज अ फी पे किया था। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको जॉब असिस्टेंस देते हैं, जॉब एश्योरेंस नहीं देते। इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ बताते हैं कि यहाँ इंटरव्यू है, हम आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आपको जॉब की गारंटी नहीं देते। सो खुद पे खुद वर्क कीजिए। लाइक आपको ग्रूमिंग के बारे में सीखना है, आप ग्रूमिंग के बारे में सीखिए, बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको ऐप बता दिया एंड द मोर लैंग्वेजेस यू नो द बेटर। एंड देन बिगैन द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी। ट्रस्ट मी, जो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सीखते, ओह क्या मेकअप करके एयरक्राफ्ट में खाना ही तो बांटना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नो गाइज,
आप लोग उस तरफ का पहलू कभी नहीं देखते। एक कैबिन क्रू ऑन बोर्ड तभी आता है या आती हैं जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है आपकी सेफ्टी प्लस आपकी फर्स्ट एड का ध्यान रखने के लिए। ट्रस्ट मी, हमारी जो मैनुअल्स होती हैं वो इतनी मोटी होती है। दिस, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विश आई हैड अ मैनुअल, लेकिन जब हम रिजाइन करते हैं तो हमें वो मैनुअल्स वापस देनी होती है। इतनी मोटी मैनुअल होती है सिर्फ सेफ्टी प्रोसीजर्स की, और इतनी होती है फर्स्ट एड प्रोसीजर्स की। उसमें अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, अल्लाह ना करे, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है या किसी को एक अस्थमा अटैक आता है या एक छोटा सा फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है। कोल्ड कहने को बहुत छोटा है, लेकिन फ्लाइंग के लिए कोल्ड बहुत ज्यादा रिस्की है। सो ये सारी चीजें हम एट द बैक ऑफ आवर हैंड सीखते हैं, मतलब रटा हुआ होता है हमें, क्योंकि हर फ्लाइट से पहले हमारी एक ब्रीफिंग ली जाती है और ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें क्रैश लैंडिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है, हमें मॉक की जगह मॉक एयरक्राफ्ट में लेके जाया जाता है, वहाँ पे हमारी ड्रिल्स होते हैं। एंड लिटरली लाइक हमारे एक ट्रेनर थे, आई लव हिम, वो हमें ऐसे ट्रेन, जिनकी आवाज़ बहुत दबी हुई होती थी ना, वो ऐसे एकदम हट्टे कट्टे से एकदम सीरियस से सर, वो मुंह पे यहाँ खड़े होते थे और वो अपनी ही यूज्ड टू शाउट हिज लंग्स आउट, गिव द कमांड। एंड ट्रस्ट मी, मैंने लड़कों को रोते हुए देखा है। ट्रस्ट मी, बॉयज विद गुड बिल्ड, वो उनके सामने रो पड़ते थे अगर वो नहीं चिल्ला पाते थे। सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कहते हैं ना, कोई भी काम आसान नहीं होता। हम दूसरों के बारे में कमेंट देना बहुत आसान है, पर कोई काम आसान नहीं होता। सो ट्रेनिंग का डिफिकल्ट पीरियड क्रॉस करके जो करीब 3.5 मंथ्स का पीरियड होता है, उसके बाद आप फ्लाई करना शुरू करते हो और आप फ्लाइट्स करते हो। फ्लाइट्स आर रियली टायरिंग। आप कभी दिन में 1 सेक्टर करते हो, कभी 2 करते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग किया करते थे मुंबई अहमदाबाद, अहमदाबाद मुंबई, मुंबई भुज, भुज मुंबई, तो वो 4 सेक्टर्स हो जाते हैं। एंड बाय द एंड आप टोटली लॉस्ट हो, क्योंकि जब आप टेक ऑफ करते हो तो एक कैबिन प्रेशराइजेशन से आपकी बॉडी गुजरती है, लैंडिंग के वक्त भी गुजरती है। कई लेओवर्स होते हैं विच इज समटाइम्स अ लॉट ऑफ फन, लेकिन समटाइम्स इट्स वेरी टायरिंग। मतलब आप दूसरी सिटीज में जाते हो, कई बार एक पूरे दिन का गैप मिलता है, तो वहाँ आप खूब घूमते हो। जैसे मैं जयपुर में बहुत घूमा करती थी, मैं कोलकाता में बहुत घूमा करती थी, वहां पे हमारा पूरा एक दिन का गैप होता था। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपका सेट ऑफ क्रू मजेदार है तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन धोखे से अगर कोई स्ट्रिक्ट या कोई एक भी सड़ू कैबिन क्रू मिल गया तो बस पूरी फ्लाइट में आप तड़पते रहोगे या कुछ परेशानी होती रहेगी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कभी खाना कम पड़ जाता है कभी आप गलत खाना सर्व कर देते हो। मतलब मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने कुछ 10 नॉनवेज मील्स के ऑर्डर ले लिए गलती से, जबकि हमारे पास सिर्फ 5 नॉनवेज मील्स अपलिफ्ट हुए थे। लेकिन उस वक्त जो मेरी आईएफई थी, मतलब जो फ्लाइट की हेड थी, वो बहुत स्वीट थी। क्योंकि मैं नहीं थी तो उन्होंने पूरी तरह से समझा और उन्होंने पूरा मुझे प्रोटेक्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं हैंडल करती हूँ। उन्होंने जाके पैसेंजर्स से बात की, जिस भी तरह उन्होंने हैंडल किया। बट येस, ये सब गड़बड़ें बहुत ज्यादा होती हैं, बट इट्स फन, यू नो। मुझे लगता है कि कोई भी जॉब अगर आप दिल से चूज करो तो उसमें मजा आता है। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो कैबिन क्रू बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उसका एक अपना ही मजा है। वो यूनिफॉर्म पहन के, वो बैग लेके एयरपोर्ट पे चलना, मुझे तो आज भी आई फील समथिंग। सो बस यही कहना चाहूंगी कि गाइज, डोंट वेस्ट योर मनी। स्पेशली आज की डेट में हमारे पास इतने सारे